हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। मैं अरविंद लोधी हाजिर हूँ आपके सामने यूनिट डिजिट का सेकंड पार्ट लेके। तो इसमें भी पहले पार्ट की ही तरह एकदम नया कंटेंट होगा, नए क्वेश्चन होगा। तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। जो मैंने आपके लिए यूनिट डिजिट पार्ट फर्स्ट में होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए थे वो भी मैं इस वीडियो के अंत में आपके लिए ज़रूर सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि वो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन हैं। तो उनके लिए फाउंडेशन पहले ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना। तो मैं उनकी फाउंडेशन भी इस वीडियो में आपके लिए बताने लग रहा हूँ और वो क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊँगा। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि जो अगर 4 से बड़ी पावर आ जाती है किसी भी नंबर पर, वो भी कौन से 2, 3, 7, 8 पर, किसी भी नहीं, सॉरी, जो मैंने आपके लिए सबसे पहले बताया हुआ है कि 0, 1, 5, 6, वो भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। इन पर कोई भी घात हो, कोई भी पावर हो, कैसी भी पावर, छोटी बड़ी, इनके इकाई अंक नहीं बदलते, वही के वही रहते हैं, ठीक है ना। और 4 व 9 पर सम विषम का रूल लगता है, जो कि आप अगर ये क्लास फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक मिल जाएगा इसकी फर्स्ट क्लास का, यूनिट डिजिट के फर्स्ट पार्ट का। तो आप वहाँ से इन दोनों चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये हमारे कितने अंक हो गए हैं, 4 अंक और बचे हुए हैं, 6 अंक हो चुके, 2, 3, 7 व 8। इकाई में अगर 2, 3, 7 व 8 है, जैसे कि ये लिखे हुए हैं, मैंने क्वेश्चन भी उसी तरीके से डिजाइन कर दिया है। ये लिखा हुआ है इकाई में, ये लिखा हुआ है इस तरीके से। अगर इकाई में 2, 3, 7 व 8 है और घात 4 से बड़ी है तो उस घात में हम 4 से भाग दे के देखते हैं, 4 से भाग दे के देखते हैं। और अगर घात का पूरा भाग चला जाए तो स्वयं 4 की पावर लेते हैं उसी इकाई अंक पर, ठीक है ना। जैसे इसमें पूरा भाग चला जाएगा तो यहाँ पर हम 4 की घात लेंगे, ठीक है ना। और अगर 4 का पूरा भाग ना जाए, अर्थात कुछ ना कुछ शेषफल बचे, तो उस नंबर पर उस शेषफल की पावर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 8 पे आप देख सकते हो, इसमें हम भाग देंगे 4 का तो शेषफल 2 बचेगा, तो 2 की घात ले लेंगे। मेरे हिसाब से आप बातें समझ गए होंगे। नहीं समझ पाते तो वीडियो को थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, पीछे करके देख सकते हैं। और अगर जिन छात्रों को लगता है कि स्पीड स्लो है थोड़ी, तो आप कोई यूट्यूब पर एक सुविधा है कि आप उसको स्पीड में करके देख सकते हैं। जिनको लगे थोड़ा फास्ट है तो आप उसको स्लो करके देख सकते हैं। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। ये उसके मैंने पावर्स भी लिख दी हैं, जैसे 2 पे 1 की पावर तो 2, 2 पे 2 की पावर 4, 2 पे 3 की पावर 8, 2 पे 4 की पावर 6। अब हम सीधा बात करते हैं 2 पे 8 की पावर, क्योंकि आपको पता है 2 पे 8 की पावर कितना होता है दोस्तों, 256 होता है। वो हम हल कर सकते हैं, लेकिन आप 8 पे 8 की पावर को हल नहीं कर पाओगे, क्योंकि हल करने का कोई मतलब भी नहीं है ना। हमारे लिए थोड़ी ना हल करने के नंबर मिलने हैं। तो आप इसको इसी तरीके से देखें, जैसे कि 2 पे 4 की पावर 6 है, 2 पे 8 की पावर भी 6 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये 12 लिखा, 12 पे 8 की पावर, इस 8 में हमने 4 का भाग दिया तो पूरा भाग चला गया, तो स्वयं 4 की पावर ले ली। और 2 पे 4 की पावर कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। तो इकाई अंक कितना आ गया, 6 आ गया। इसी तरीके से ये सेम नंबर है। अब कोई भी और भी अंक लिखा हुआ है तो उसको भी हम ऐसे हल कर देंगे, जैसे कि 2 पे 10, यहाँ पर 92 पे 10 की पावर आ गई। एक बात आप मेरे हिसाब से पहले से जानते होंगे कि इकाई के वर्ग से इकाई, इकाई की घात से इकाई, इकाई के जोड़ने से इकाई और इकाई के घटाने से इकाई बनती है और इकाई के गुणा से ही इकाई बनती है। तो इस पूरे नंबर को यहाँ पे और कुछ लिख दें, हमें कोई मतलब नहीं, ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमें केवल इकाई अंक से मतलब है। 10 में हम भाग देंगे 4 का, रिमाइंडर 2, 2 का वर्ग कितना, 4। तो देखें 2 पे 10 की पावर भी 4 आ रहा है इकाई अंक, और 2 पे 2 की पावर भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। क्लियर है, आप मेरे हिसाब से इतने में समझ गए होंगे, क्योंकि ये बातें आप बहुत बेसिक सी हैं, पहले से भी जानते हैं। अब हम सीधा रुक करते हैं हमारे जो नए कंटेंट क्वेश्चन है, या फिर अभी इनको हल करने के बाद हम वो नए क्वेश्चन देखेंगे। तो समय ना गवाते हुए हम वही क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है, ये बातें आप नोट करते जाया करो या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाया करो, क्योंकि इसी वजह से मैं इतना दूर खड़ा होता हूँ बोर्ड से कि आप चीज़ें क्लियर देख सकें, मेरी वजह से चीज़ें छिपे ना। ठीक है, क्वेश्चन ये आप बातें समझ गए होंगे। ये आपको पूरा चार्ट बना हुआ है, आपको याद करना है। याद कैसे करना है, मैं इसके लिए थोड़ी सी हिंट आपके लिए कर देता हूँ कि आपके लिए घन क्यूब तो लगभग 10 तक के याद हैं, क्यूब तो लगभग आपको 10 तक के याद ही हैं। अब आपके पास आया कि 8 का
8 पे 4 की पावर इकाई अंक कितना हो गया। बिल्कुल भी याद ना करो, बिल्कुल भी ना रटो, क्योंकि हमारे लिए मैथ नहीं रटना। रटना क्या है, जीएस, हिंदी, साइंस, ये सब चीज़ें आप रटें, क्योंकि ये चीज़ें रटने वाली हैं। मैथ बहुत टेक्निकल होती है, तो इसको समझना है हमारे लिए। जैसे हमारे लिए निकालना है 8 पर 4 की पावर कितना होगा, बिल्कुल भी नहीं याद, कोई झंझट नहीं। 8 का घन तो पता है ना कितना होता है, 512, और 512 में इकाई में कितना बनता है दोस्तों, 2 बनता है। तो 8 का 2 में गुणा कर दो, कितना आ गया, 6 आ गया। सेम इस तरीके से 8 पे 4 की पावर, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना घातांकरणि के रूल की तरह। अगर घातें समान होती हैं गुणा में, अगर गुणा में आधार समान होते हैं तो घातें आपस में हम जोड़ सकते हैं, और अगर घातें जुड़ी हुई लिखी हैं तो हम उनको तोड़ के भी लिख सकते हैं। इसमें क्या फर्क पड़ता है, 8 का घन आपने देखा 512, और 512 की इकाई में 2 है, गुणा 8 का कर दो, 8 दूनी 16 की 6, 8 दूनी 16 की 6। तो इस तरीके से आपका ये आसान हो जाएगा, आपको पावर वगैरह याद नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि मैं बोलता हूं कि आपको रटना मना है, मैथ मैथ सब्जेक्ट में आपके लिए रटना मना है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। 7 पे 4 की पावर बेसिकली आप जानते हो कि 2401 होता है, ठीक है ना। इस तरीके से धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए ये याद हो जाएंगी, ठीक है। हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। जिनको ये हल करना आता है तो वह वीडियो रोककर जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर करें। इससे क्या होता है कि जो आपने पढ़ रखा है 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, 2 महीने पहले, वो आपका रिवीजन तो होता है अगर आप खुद से करने की कोशिश करते हो। क्योंकि मैथ शोले की फिल्म तो है नहीं कि अब बढ़िया देख रहे हैं हम ऐसे, इस तरीके से थोड़ी ना मैथ बनेगी। मैथ आपको खुद करना पड़ेगा। और जब आपका दिमाग, आपने कई बार देखा होगा ना, आपके घर में शादी होती है तो दिमाग आपका बहुत गर्म रहता है, क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। आप बड़े हैं घर में और आप पे पूरा लोड पड़ जाता है, दिमाग गर्म होता है, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा आपको चलाना पड़ता है। और जब आप छोटे होते हैं तो कोई मतलब ही नहीं है आपको कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, आपको तो बस खाने पीने और घूमने से मतलब होता है। यही रीज़न होता है, अगर आपका दिमाग चलाएंगे आप और चीज़ों को सोचेंगे तो आपके लिए जो आपने 6 महीने पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले पढ़ रखा है वो फिर से रिकॉल हो जाएगा, फिर से रिकवर हो जाएगा। जो आप मेमोरी 6 बोलते हैं ना, जिसको जो चीज़ें आप भूल रहे होते हैं, जिनके संपर्क में ज़्यादा हैं वो आपको याद हो रही होती हैं, और जिनसे आप दूर हो रहे होते हैं तो वो आप उन चीज़ों को भूल रहे होते हैं धीरे धीरे। क्योंकि मोबाइल या कंप्यूटर तो है नहीं कि एक बार जो डेटा डाल दिया डला रहेगा। तो इसी वजह से आप इस वीडियो को रोकें और इसका आंसर जरूर करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा फर्स्ट। ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि इकाई की कैलकुलेशन से इकाई बनती है, मतलब इकाई की घातों से इकाई, इकाई के गुणा से इकाई, इकाई के जोड़ना से इकाई और इकाई के घटाने से इकाई। सिर्फ भाग में अलग कॉन्सेप्ट है तो भाग का हम अलग देखेंगे। तो यहां पर मैं एक क्वेश्चन में लिख देता हूं इस तरीके से। अब आपको आगे मैं वो भी नहीं लिखा रहा हूं, 2 पे 888 की पावर, समझना मेरी बात को, 2 पे 888 की पावर। तो एक तो आप इसको पूरा हल करें ही ना, क्यों, क्योंकि आपको पता है ये 4 से डिवाइडेड है, और 4 का जो विभाज्यता का नियम है, अभी मैंने विभाज्यता के नियम आपको नहीं पढ़ाए हुए हैं, लेकिन आप पहले से जानते हैं कि संख्या के अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, और अगर संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देने से जो शेषफल बचता है वह पूरी संख्या का भी रहेगा। तो इस तरीके से मैं इसको डायरेक्ट ही लिखता हूं। यहां पर कितने की पावर आएगी दोस्तों, 4 की पावर आएगी। यहां पर कितने की पावर आएगी दोस्तों, 2 की पावर, क्योंकि हम इस 22 में केवल 4 का भाग देंगे, पूरे नंबर में भाग नहीं देंगे हम, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आप बात समझ रहे होंगे, पूरे नंबर में हम भाग नहीं देंगे, केवल और केवल 22 में देंगे। यहां पर 3 है, इस 55 में हम 4 का भाग दे रहे होंगे तो आपको पता है 52 तक भाग जाता है ना, 52 तक भाग जाता है तो रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। नहीं तो आप भाग दे लेना, कोई इशू नहीं है। यहां 5 का 5 ही रहता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब मैं ऊपर का मिटा देता हूं ताकि ऊपर में लिख पाऊं चीजों को। 2 पे 4 की पावर कितना होता है, वहां नहीं देखना, हमें चार्ट में नहीं देखना है, यही देखना है। 2 पे 4 की पावर 16 होता है, इकाई अंक कितना हो गया, 6 हो गया। 8 का वर्ग 64 होता है, इकाई अंक कितना हो गया, 4। इस वजह से क्या होगा, वर्ग और घन और धीरे धीरे हमारे लिए 4 की पावर घातांक करने के लिए तैयार होती जाएंगी यहां से। तो आप इस तरीके को ऐसे करना, यहां से ना देखना, वो बस मैंने ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए लिखा दिया। 3 का घन कितना होता है, 27, और ये आपका 5, 6 4 10 0 7 5 12, इकाई अंक कितना आ गया आपका 2। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, मिक्स लिखा हुआ है मैंने, प्लस और गुणा वाला, मतलब गुणा और प्लस वाला। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं तो हमको फिलो में एकदम नहीं भागते जाना, बिल्कुल दौड़ लगा के आंसर कर दिया, ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि गुणा और प्लस लगभग हमको एक से ही दिखते हैं ना। यहां से आपको पता है सिर्फ इससे मतलब है, समझ पा रहे होंगे आप। अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे। 3 पर कितने की पावर लेंगे दोस्तों, 4 की पावर लेंगे, क्योंकि 24 आपको पता है 4 से डिवाइड में है। 8 पर यहां सिर्फ आप 57 में भाग देंगे, 1957 में नहीं देना, केवल और केवल 57 में भाग देना है। आपको पता है कि 56 तक भाग जाता है ना 4 का, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। यहां पर 4 पर कैसी पावर है दोस्तों, विषम, यहां भाग नहीं देना। ये बिल्कुल भी ना सोचे कि भाई मेरे 1 अगर हमने ऐसा कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा भाई, आपका 2 4 6 महीने या आपको साल 2 साल वेट करना पड़ सकता
सकता है उसी एग्जाम के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी गलती ना करें। जितना आप टेक्निकल सीख सकते हैं, जितना आपने सीखा हुआ है, पूरा साम दाम दंड भेद करके आप उस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। 13 में भाग नहीं देना, आपको कुछ भी नहीं करना। यहां पर कैसी पावर है 4 पर? विषम। 4 विषम मतलब 1 की पावर, मतलब इकाई अंक क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, सॉरी यहां पर गुणा। 7 पे 68 की पावर है, 87 से 68 की नहीं है। ये तो हमें देखना ही नहीं है, केवल 68 देखना है, अंतिम 2 अंक देखना है, क्योंकि हम 4 से भाग देते हैं ना 7 वाले रूल में, ठीक है ना। 68 में आपने भाग देना है तो आपको पता है 64 तक भाग जाता है, 64 के बाद फिर 68 में भाग चला जाएगा, आपको पता है 4 का, ठीक है ना। तो यहां पर 7 पे कितनी पावर आ जाएगी? 4 की पावर आ जाएगी, यहां से 4 और यहां से 8। क्लियर है? अब इसको हम हल करते हैं। 3 पे 4 की पावर, 3 पे 4 की पावर 81 गुणा ये 8। में बहुत आराम चीजें खोल खोल लिख रहा हूं ताकि आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। यहां पर 4 गुणा ये लिखा 7 पे 4 की पावर 2401 होता है, 2401। देखो इकाई में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, प्लस 8 4 12 की 2। अब पहले गुणा, पहले क्या? गुणा। गलती मत करना भाई, भले आप इकाई अंक निकाल रहे हो, बोर्ड मास यहां पे अप्लाई होगा, बोर्ड मास यहां पे अप्लाई होगा। यहां पर 8 एकम 8 और 4 एकम 4, मतलब कुछ भी नहीं होना, इनका फर्क नहीं पड़ना। डायरेक्ट इनको जोड़ दो, 8 4 12 और 2 कितना करना है आपको? 14 की इकाई अंक कितना हो गया? 4। मेरे हिसाब से आपके लिए ये पूरे के पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको जरूरत समझ में आती है इस टाइप के क्वेश्चन की। तब बाकी हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, और मैं जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था फर्स्ट पार्ट में, वो भी मैं अभी हल कराने वाला हूँ, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों ये जो अगले क्वेश्चन हमारे लिखे हुए हैं, ये बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चन है, तो इनको बहुत ध्यान से देखना आप, और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। 7 पर 95 की घात माइनस 3 पर 58 की घात। मैंने आपको घातों के रूल पूरे बता दिए हैं, 0 से लेके 9 तक सभी 10 अंक के बता दिए हैं, तो आप उनको बहुत ध्यान से देखें और इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करें। 7 पे 95 की पावर, इसमें आपको 4 से भाग देना है। जब आप 4 से भाग देंगे 95 में, तो रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों? यहाँ से 4 दूनी 8, यहाँ 15 बचेगा, 4 तिया 12, 3 आपका यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर है ना? यहाँ पर आप इसमें भाग देंगे 4 से, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। क्लियर? क्योंकि आप 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर 18 और 4 का 4 गुना 16, तो रिमाइंडर 2 बचेगा। 7 का घन करेंगे आप 343, 3 और 3 का वर्ग 9। अब यहाँ पे जनरली छात्र जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि -6 या फिर 6 इसका आंसर कर देते हैं, ये आप आंसर करके निकल जाते हैं और बाद में आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वजह ये होती है कि ऑप्शन में ये आपके लिए आंसर मिल भी जाते हैं बहुत इजीली। सबसे पहले ऑप्शन में ये दिए होते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल भी आंसर इसके नहीं हैं। यहाँ पर आप अगर देखें 7 पे 95 की घात, आधार भी बड़ा है घात भी बड़ी, और 3 पर 58 की घात, तो आधार छोटा है और घात भी छोटी है, तो ये कैसे नंबर ये बड़ा हो सकता है? बड़ा नंबर तो यही होगा ना दोस्तों, बड़ा तो यही वाला होगा, ये छोटा होगा। तो इसको आपको पता है क्योंकि हम इकाई ही लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे नंबर आएंगे इस तरीके से। इसमें भी आएंगे, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन इसमें कम आएंगे, इसमें ज़्यादा नंबर आएंगे। तो 3 को आप कितना मानेंगे? 13 में से आपको 9 माइनस करना है। 13 में से 9 माइनस करोगे इक्वल टू कितना होगा? 4 हो जाएगा। एक तो तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका क्या है इसी चीज का कि आप यहां से जो 7 का घन लिखेंगे वो 343 ही लिख दें, 7 का घन 343 ही लिख दें, और यहां पर 3 का वर्ग 9 लिख दें। अब आप इजीली यहां पर गलत आप कभी नहीं करेंगे, क्योंकि 3 में से आप 13 में से 9 माइनस करोगे इक्वल टू 4 आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएं दोस्तों इन क्वेश्चनों के, ठीक है। अब आपको लगता है कि नहीं ऐसी गलती नहीं होती, लेकिन जनरली हो जाती हैं गलतियां, बारीक ही हमारे लिए तकलीफ देती हैं। हम 20 नंबर से किसी एग्जाम में नहीं निकल पाए या फेल हो गए तो हमारे लिए तकलीफ नहीं होगी। अगर आप 1 या आधे या 2 नंबर से रह जाते हो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और वो गलतियां कहाँ से होती हैं? छोटी छोटी चीज़ों से, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन 9 पर 102 की घात लगी हुई है, इसमें भी घात वाला रूल लगाएंगे? बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ 4 से भाग नहीं देना, यहाँ पे आपको सम भी सम देखना है। 9 पर सम घात है तो इकाई अंक कितना होगा? 1। 7 पर 51 की घात है, 7 पर 51 की घात है, 51 में भाग दोगे 48 तक जाएगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। 7 का घन 343, इकाई अंक कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब 1 में से आप 3 घटा दो, या 3 में से 1 तो आप -2 या 2 बिल्कुल भी आंसर ना लगाएं, ये दोनों के दोनों गलत हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है? या तो यहाँ पे 11 - 3 करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर आएगा, यहाँ भी आएगा, लेकिन ये आधार बड़ा है, घात भी बड़ी है, तो बिल्कुल ही तभी तो जाके ये क्वेश्चन बनते हैं, इसी वजह से क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। 11 में से -3 करोगे इक्वल टू 8, और हमेशा प्लस का आंसर आएगा, माइनस का नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इकाई कभी माइनस की नहीं हो सकती। कोई भी नंबर लिख के देख लो आप यार,
ये लिखा मैंने 102। अब आप इसमें माइनस लगा दोगे तो दो संख्याएं हो गई ना, दो संख्याएं हो गई, ये अलग संख्या ये अलग संख्या है, तो दो संख्याएं हो गई। इसमें इकाई थोड़ी कहलाएगी, इकाई तो फिर इसकी जीरो कहलाएगी। तो इकाई कभी माइनस की वैसे भी नहीं आती है, वैसे भी नहीं आती, कभी जिंदगी में इकाई माइनस की हो ही नहीं सकती है ना। किसी भी कैलकुलेशन में, किसी भी क्वेश्चन में तो आप ऐसा बिल्कुल भी आंसर ना लगाएं, हो ही नहीं सकती माइनस की इकाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएं पीछे से, इसलिए मैं बहुत साइड में खड़ा होता हूं अगर आप जरूरत समझते हैं इस चीज़ की तो, अन्यथा नहीं समझते तो कोई इशू नहीं है। बाकी अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे और इसके पर्टिकुलर नोट्स बनाएंगे तो आपके पास ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ प्रीवियस ईयर एग्जाम के हैं, तो कंटेंट आपका बहुत अच्छा ठोस होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा, और आपके हैंड राइटिंग जो खुद के नोट्स होंगे वो बहुत जल्दी समझ में भी आते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 पर 1999 की पावर प्लस 11 पर 1999 पावर माइनस 7 पर 1999 पावर। अब आपको पता है केवल और केवल इकाई से इकाई बनती है, तो हमें ये थोड़ी ना पढ़ना, हमें 7 पे 1999 की पावर पढ़ना, 1 पे 1999 की पावर पढ़ना, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्लस का और ये माइनस का जीरो, इकाई अंक कितना आ गया 2, सॉरी इकाई अंक कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर? ये क्वेश्चन आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, कम से कम 40 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इतना है ना, और हम इसको हल करते रहते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इसलिए भी दिए जाते हैं कि आप हल ना करें और सीधा आंसर टिक करें देख के, इसलिए भी दिए जाते हैं, इसलिए नहीं कि सीख लिया था हल ही करेंगे। ठीक है, अगला हमारा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता भी रहा था बार बार, 152 पर 47 घात डिवाइड बाई 152 पर 23 की घात। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर जो आपके घातांक करने वाले रूल लगते हैं। रूल कैसे? यहाँ पर दोनों आधार समान हैं तो a पर m की पावर डिवाइड बाई a पर n की पावर। बाकी बहुत से लोग जानते होंगे, तो अगर आधार समान है तो भाग में घातें हम घटा के लिख सकते हैं। यही हमारे लिए यहाँ पर अप्लाई करना है। अब यहाँ पे हम केवल 2 लेंगे, 47 में से 23 घटा देंगे, 47 में से 23 घटा देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पर घात में बाकी कितना बचेगा, 7 में से 3 घटाओगे 4, 4 में 2 24, 2 पर 24 की घात है, आपको पता है 4 के मल्टीपल में है, 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 2 पे 4 की पावर आएगी तो इकाई अंक कितना बनेगा 6 बन जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन होगा वो ऐसे ही सॉल्व होता है। अब देखें यहाँ पर जब घातें कैसी हैं, घातें समान हैं और आधार असमान हैं तो तब भी हमारा घातांक करने का रूल है। ये मैं आपको सब घातांक करने में जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पे अपने काम चलाने के लिए ऐसा लिख लेते हैं, ए पर एन की पावर डिवाइड बाय बी पर एन की पावर, तो ये डिवाइड बाय बी होल पावर एन, ऐसा हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते, क्यों लिख सकते हैं, जिनको नहीं आइडिया घातांक करने में बताऊंगा मैं। 824 डिवाइड बाय 8 होल पावर 214। 8 का आप इसमें भाग दे दें, कितनी बार जाएगा 103, 103 पर 24 की पावर 214 की पावर। आपको मतलब 3 से और घात पे भी मतलब पीछे के 2 अंकों से, क्योंकि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देने से शेषफल पता चल जाता है और वो पूरी संख्या का होता है। तो 3 पर कितनी पावर 2 की, इकाई अंक कितना आ गया 9 आ गया। क्लियर है? मेरे हिसाब से आप इतना समझ गए होंगे। अब हमारी बारी है उन्हीं फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन की, तो हम जल्दी से उनको भी देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं, क्वेश्चन लिखते जाएं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली ये रहा हमारा पार्ट 1 का। तो चलिए दोस्तों, फाइनली ये रहा हमारा पार्ट 1 यूनिट डिजिट का होमवर्क वाला क्वेश्चन। तो इसको हम बाद में हल करेंगे। सबसे पहले 8 नंबर देखते हैं। 1 2 3 4 5 के पर 723 में इकाई अंक अगर 3 है तो के की जगह क्या आएगा। इसका इस टाइप के क्वेश्चन आते जरूर हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हमारा फोकस ये होगा दोस्तों कि आपको ये देखना है कि इकाई अंक 3 बन कैसे सकता है, किसकी पावर से बन सकता है। एक तो ये सोच सकते हैं आप, क्लियर है। तो फाइनली 3 पे 1 की पावर हो तब भी 3 बन सकता है, या फिर 7 पर 3 की पावर हो तब 3 बन सकता है, नहीं तो 3 बन ही नहीं सकता। यहाँ पर आप देखें, घात का रूल लगाना पड़ेगा। तो 4 का आप भाग देंगे 23 में, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, मतलब के पर 3 की पावर, तो के की वैल्यू कितनी पुट करोगे 7, मतलब आपका आंसर क्या हो गया बी। तो इकाई अंक क्या हो गया 3। अगला क्वेश्चन 9 नंबर 999 या फैक्टोरियल, दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये भी फैक्टोरियल 999, ये भी फैक्टोरियल 999 में इकाई अंक क्या होगा। तो वैसे तो इकाई अंक क्या होगा दोस्तों 0 होगा। क्यों होगा, कहाँ से होगा, वो देखने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पर देखें। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी मैं अलग से फैक्टोरियल का जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको पूरी डिटेल में चीज़ें बता दूंगा। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120। आप बात समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, जिनको फैक्टोरियल आता है। इससे आगे अब आने वाले हर एक फैक्टोरियल में इकाई में 0 तो आएगा ही, हाँ है ना, इकाई में 0 तो आएगा ही।
तो इस वाले फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 999, फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये कैसे होता है? अगर आपको कोई समस्या है फैक्टोरियल में तो आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, तो मैं इसका वीडियो आपके लिए कल ही अपलोड कर दूंगा फैक्टोरियल का, अलग से सेपरेट बना के 5-6 मिनट का। क्लियर है? लेकिन आप कमेंट जरूर करें तो मुझे लगेगा कि आपको ज़रूरत है, मैं जल्दी बना दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा जो मैंने होमवर्क में दिया हुआ था यूनिट डिजिट के फर्स्ट पार्ट में, फैक्टोरियल 1 पर 1 की पावर, फैक्टोरियल 2 पर फैक्टोरियल 2 की पावर, फैक्टोरियल 3 पर फैक्टोरियल 3 की पावर, इस तरीके से सीरीज है। तो इसको हम करेंगे फैक्टोरियल से, ध्यान देना। फैक्टोरियल 1 पर फैक्टोरियल 1 की पावर, इसमें तो कोई फर्क पड़ना है नहीं है, इकाई का अंक क्या रहेगा 1 ही रहेगा। फैक्टोरियल 2 पर फैक्टोरियल 2 की पावर है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू मैंने अभी लिखी थी भाई थोड़ी देर पहले, हाँ है ना। तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 2 ही होती है। 2 पर कितने की पावर? 2 की, इकाई अंक कितना बनेगा 4। फैक्टोरियल 3 पर फैक्टोरियल 3 की पावर, ये मैं आपको हल करके बता रहा हूँ इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। फैक्टोरियल 3 पर फैक्टोरियल 3 की पावर, 3 की वैल्यू कितनी होती है फैक्टोरियल 6, और 6 पर कितने की पावर होगी दोस्तों 6। तो यहाँ पर तो इकाई अंक 6 ही रहता है, इसमें बदलता नहीं है। फैक्टोरियल 4 पर फैक्टोरियल 4 की पावर, ये कितना बनेगा दोस्तों 24, और 24 पर 24 की पावर 4, इकाई अंक 4, 4 पर कैसी पावर दोस्तों सम, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 6। अब और हम आगे बात करते हैं फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 पर फैक्टोरियल 5 की पावर, ये होता है 120, 120 पर 120 की पावर, 120 पर कितने की पावर दोस्तों 120 की पावर, इकाई में 0, यहाँ पे 0, इकाई क्या बनेगी 0 ही बनेगी। अब मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, मेरे बताने की जरूरत नहीं है कि इसके फैक्टोरियल 5 के बाद आने वाले हर एक फैक्टोरियल की वैल्यू में इकाई में क्या आएगा 0 ही आएगा। तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है प्लस का साइन। तो जो इकाई बनेगी लास्ट में वो किन से बनेगी, इसी से बनेगी। तो 6 4 10, 6 और 1 7, इकाई क्या होगी हमारी 7 हो चुकी है दोस्तों। मेरे हिसाब से आप बात समझ गए, लेकिन हाँ मैं आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन जरूर दे रहा हूं, तो आप उन जो फैक्टोरियल के क्वेश्चन हैं उनके आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। मेरे हिसाब से आपको फैक्टोरियल की बात समझ में आ गई होगी, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको हल करके बताया, तब जाके इतना समय लगाया, नहीं तो आप डायरेक्ट करेंगे तो आपको किसी को बताना थोड़ी आप जल्दी कर पाएंगे। दूसरी बात, आप कमेंट करके बताइए अगर आपको फैक्टोरियल का अलग से वीडियो चाहिए तो मैं 5-6 मिनट का वीडियो आपको कल ही डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे आपको स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, 11, 12 और 13। ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए हल करना है, जिनके ऑप्शन, तीनों क्वेश्चन के ऑप्शन ये लिखे हुए नीचे, ये तीनों क्वेश्चन के ऑप्शन रहेंगे। ठीक है ना, तीनों क्वेश्चन के ऑप्शन है, इनमें से आपको आंसर करना है। पहली बात, अगर आपको इसमें कोई समस्या है तो एक मैं आपके लिए थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये पूरा हल नहीं करा रहा हूँ, बाकी आप इसको हल करना। 888 पर 92 35, ये तो आप भूल ही जाओ, इनसे तो कोई नंबरों से फर्क ही नहीं पड़ता ना, आप जानते हैं। हमें सिर्फ किससे मतलब है भाई, इकाई अंकों से ही मतलब है। 9235 में क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि 4 का फैक्टर होगा? 4 का फैक्टर होगा, बिल्कुल होगा ना, 4 का गुणनखंड, ये सॉरी 4 का मल्टीपल होगा। 9235 में 4 का मल्टीपल तो होगा ही ना, क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है 24 होती है। फिर आगे आने वाला फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 में 24 का भाग चला जाता है, या फिर 4 का भाग चला जाता है। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 होती है, 720 में भी 4 का भाग चला जाता है। इसका मतलब फैक्टोरियल 4 के आगे आने वाले हर एक फैक्टोरियल में 4 की वैल्यू तो होगी, 4 उसका मल्टीपल में तो होगा ही होगा ना। तो 8 पर 4 की पावर प्लस 2 पर 4 की पावर, 6 पर यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है यार, क्योंकि 6 पर तो कोई भी पावर हो कितना रहेगा, इकाई अंक 6 ही रहेगा। 9 पर कितने की पावर 4, यहाँ जरूर लिखना है, क्योंकि यहाँ सम बेसम का रूल भी तो लगता है ना। इसके आगे आपको हल करना है, वो कमेंट बॉक्स में इन तीनों क्वेश्चन के आपको आंसर करके जरूर बताना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और आप ये कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये क्वेश्चन आपको जरूर हल करना है, ये मैंने आपके लिए हिंट दे दी, ये बात आपके लिए मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।